युवा साथियों, जो हाथरस में लाठी चार्ज हुई है जैन चौधरी जी के ऊपर, वो निंदनीय है। इस तरह का अत्याचार हमने पहले कभी नहीं देखा। लाठी चार्ज हुए हैं किसी भी पार्टी पे, लेकिन चौधरी परिवार के ऊपर कभी इस तरह के हमने लाठी चार्ज, किसी तरह की कोई बदतमीजी हमने आज तक जब से वो संभाला कभी नहीं देखी। खून खोलता है, आपके वंशज है चौधरी चरण सिंह जी के, बाबा श्यामल के, बाबा टिकैत जी के हम वंशज हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ बर्बरता पूर्वक हमारे ऊपर लाठियाँ बांधी गई, जैन जी के ऊपर लाठियाँ चलाई। जब हम वहाँ पे सादाबाद से करीबन 10 किलोमीटर आगे है वो गांव, 30 किलोमीटर पहले गाड़ी बैरिकेटिंग कर रखी थी उन्होंने, गाड़ियाँ रोक रहे थे। गांव से निकल के हम वहाँ पे पहुँचे, काफिला था जैन जी का, कुछ गाड़ियाँ आगे निकल गई, कुछ पीछे आई। उसके बाद जो वहाँ पे बैरिकेटिंग लगी हुई थी उसको तोड़ते हुए अंदर घुसे, जबकि हमारे पास 5-6 आदमियों की परमिशन थी जैन जी समेत अंदर जाने की। करीबन हम 15-20 आदमी अंदर घुसे। जो वहाँ पे प्री प्लान गेम था सब कुछ ऐसा नहीं था कि भाई वहाँ ऑन द स्पॉट हुआ, कोई ऐसी वो नहीं थी, हिम्मत ही थी किसी की कि चौधरी साहब आए लाठी चार्ज कर दे। आज तक राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज तो बहुत दूर, पुलिस और प्रशासन देखते ही दूर खड़ा हो जाकर था, जो हमने अब तक सुना और देखा। बैरिकेटिंग तोड़ी, अंदर घुसते ही बार लाठी चार्ज, प्री प्लान था। जैसे हम अंदर घुस रहे, उन्होंने पुलिस वालों ने खोदे तो तभी मार दिए थे, घुसते ही अंदर बैरिकेटिंग तोड़ते टाइम ही। ज़्यादा लोग नहीं थे। अगर वे शांतिपूर्वक काम कराना वहाँ पे चाह रहे थे, शांतिपूर्वक अंदर चौधरी साहब को भेजना चाह रहे थे, अगर उनकी ऐसी कोई मंशा थी तो वे जो बाकी चौधरी साहब परमिशन थी 4-5 आदमियों की, वे लेते और चौधरी साहब को अंदर भेजते, मैं बाहर निकाल देते आराम से, बाहर निकलिए। बाहर जो भी पूर्व विधायक नेतागण कार्यकर्ता, वहाँ काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, करीबन 700-800 आदमी वहाँ पे थे, हमारे समाजवादी के भी थे और बाकी दल के भी थे। तो बाद जो लाठी चार्ज हुआ उसमें भी काफ़ी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चोटें हैं। उसी के साथ साथ एक षड्यंत्र और वहाँ पे था। बैरिकेटिंग से बाहर करीबन 200-250 आदमियों की वहाँ भीड़ थी। जो भीड़ लोकल के आदमियों की वहाँ थी, और खासकर एक बिरादरी वहाँ सबसे ज़्यादा है, वो है ठाकुर। सबसे ज़्यादा करीबन 200-250 आदमी वे थे। किसी के हाथ में करनी सेना का बैनर था, किसी के हाथ में विश्व हिंदू परिषद का बैनर था, किसी के हाथ में बजरंग दल का बैनर था। जो लाठीचार्ज बाहर हुआ, उधर से पुलिस का लाठीचार्ज, इधर से उन्होंने पत्थरबाजी, ईंट मारनी स्टार्ट कर दी। कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं और काफ़ी कार्यकर्ताओं के, नेताओं के चोटें लगी हुई है, सिर भी फूटे हुए हैं। उधर से लाठीचार्ज, उधर से पत्थरबाजी। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, कोई तोड़फोड़ का मुकदमा नहीं, कोई कोरोना का मुकदमा नहीं। सारे मुकदमे किसान बिरादरी के ऊपर, किसानों के नेता के ऊपर। 400 वहाँ पे नाम उन्होंने अज्ञात में नाम जो दिए कि भाई जैन चौधरी जी पे मुकदमा, और 400 कार्यकर्ताओं को उन्होंने मुकदमा थोप दिया। कल वहाँ 10,000 ठाकुरों की मीटिंग हुई, उन पर कोई कोरोना का मुकदमा नहीं है। कौन सा शासन है, कौन सा प्रशासन है, कौन सा कानून है ये, जो सारा काम युवाओं पे, किसानों पे, छात्रों पे सभी अत्याचार जो हो रहे हैं वो इन्हीं पे, किसानों के बालकों पे ही हो रहे हैं, किसानों पे ही हो रहे हैं। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज होते ही एकदम 2-4 सेकंड के अंदर ही जैन जी अंदर घुसे। सामने से वो थे, मीडिया वाले थे वहाँ पे, पीछे से स्टार्ट लाठीचार्ज। उन्होंने 2-3 लाठी बजी। वहाँ मीच का था, कौन जैन चौधरी है, यहाँ कौन नेता है, कौन कार्यकर्ता है, कौन यहाँ लेडीज है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल लाठी भांजते रहे लगातार। गौरव भाई थे, गौरव भाई को चौधरी साहब दिखाई दिए। जब वहाँ भगदड़ मची तो गौरव भाई ने आवाज़ मारी जोर से, हमें दिखा चौधरी साहब अकेले है। चौधरी साहब तब हमने वहाँ पे बीच में लिए, जो कुछ लाठी लगी कोई दिक्कत नहीं, लगने दो, कोई ऐसी बात नहीं है, गोली भी चलती, गोली भी झेलने का काम करते हम। तो जी ये स्थिति वहाँ पे थी। ये स्थिति देखो, आप हमारे बड़े हो और हम आपका खून है। इतना कच्चा खून हम नहीं है कि हम वहाँ से भागते या अपने नेता को, अपने चौधरी को, अपने वंशज को वहाँ छोड़ देते। हमारे पे ऐसा कतई नहीं होता, मर जाते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। हम वहाँ पर डटे, जितना हमारे साथ हुआ उससे ज़्यादा करने की कोशिश करी। चौधरी साहब को उसके बाद एक लाठी नहीं लगने दी। बाकी अब आप यहाँ सभी सामने बैठे हो, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। 8 तारीख में मुजफ्फरनगर है, वो हाथरस था, ये बागपत है। शासन प्रशासन के लोग अगर माँ का दूध पिया है तो यहाँ के लाठी उठा के देखे। तो मेरे बुजुर्गों, आगे का जो फैसला है वो हमारे लिए मान्य है, आपके पीछे है, जो करोगे वो फाइनल करो।